Hello बच्चों, नमस्कार. Welcome to Shravan's Biology. Today's topic is a one short video of chapter Animal Kingdom. तो starting from the basis of classification, लास्ट में जो NCERT का जो एक टेबल है वहां तक मैं डिस्कस करूंगा इंक्लूडिंग PYQs. तो अपना NCERT निकालिए, चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं. सी बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन की बात करो, एनिमल किंगडम क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू फीचर्स. कौन से फीचर्स है? इट स्टार्ट्स विथ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होगा. इसका मतलब क्या हुआ? सी ऑर्गेनिज्म में सेल्यूलर लेवल एक है, टिश्यू लेवल एक है, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होगा यहां पे होगा लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स एंड सेल्स परफॉर्म मतलब डिवीजन ऑफ लेबर होगा. ईच एंड एवरी सेल गॉट देयर ओन फंक्शन. सेल गॉट ओन फंक्शन. डाइजेशन कोई परफॉर्म करता है, रिप्रोडक्शन के लिए कोई और सेल है, रेस्पिरेशन मतलब डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. दैट इज व्हाट दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन. इसका बेस्ट एग्जांपल आपको स्पॉन्जेस में दिखेगा. सिंपल है, सेल्यूलर लेवल स्पॉन्जेस में दिखेगा. नाउ सेल्स टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू. सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन दे फॉर्म अ टिश्यू. दैट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यहां लिखा है देखिए, सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन दे फॉर्म अ टिश्यू एंड दैट इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. कहां देखेंगे ये? हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे सीलिंट्रेट्स में. सीलिंट्रेटा में टिश्यू लेवल होगा. नाउ टिश्यूज क्लस्टर टू फॉर्म ऑर्गन. नाउ ऑर्गन लेवल की बात करते हैं तो ये आपका ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होगा मेंबर्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थिस में दिखेगा. प्लैटीहेल्मिन्थिस. उसके बाद जो है ऑर्गन के बाद नंबर ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म व्हाट? ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखेगा. नेक्स्ट हायर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है? प्लैटी के बाद एस्केल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस के बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इन सब में दिखेगा. तो फर्स्ट वन देखिए सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड वन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. द सेकंड वन इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. And the third one is organ level organization. Fourth one is organ system level organization. तो आपको याद रखना होगा प्लैटीहेल्मिन्थिस में ऑर्गन लेवल है. लास्ट टेबल में मैं डिस्कस करूंगा, वहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो ये हो जाता है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड किस फाइलम में कौन सा लेवल है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद होगा राइट. अभी एक पॉइंट है यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल एनिलिडा में भी है, आर्थ्रोपोडा में भी है, कार्डेटा में भी है. व्हाट इज द डिफरेंस? सर देयर आर सम कॉम्प्लेक्सिटीज. सपोज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात बोला, कहीं अगर मैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जिसका मतलब होता है वी हैव टू ओपनिंग्स हियर, माउथ एंड एनस. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होगा सिंगल ओपनिंग होगा. सिंगल ओपनिंग यस, तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट एक ही के. So that is a complexity. So higher organisms में आपको complete digestive system होगा, lower organisms में incomplete digestive system. उसके बाद open type होता है, कहीं circulation, कहीं closed type होता है. So मतलब even though organ systems are present, still there are some complexities. Next one symmetry. Symmetry के basis पे classification है. तो symmetry की basis पे classification की बात करते हैं तो 3 categories are there. Look at here. If you are able to divide the organism into two equal halves in any plane going through the center, and that is called radial symmetry. क्या बोलेंगे इसे? Radial. If you are not able to divide the organism in any plane in two equal halves going through the center, two equal halves नहीं मिलेंगे, asymmetry बोलेंगे. So look at here. First one, asymmetry आपको दिखेगा sponges के केस में because you cannot divide them into two equal halves in any plane. नेक्स्ट वन जो होता है आपका रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री का मतलब ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये आपको सीलिंट्रेट्स में दिखेगा. सो चेक कर सकते हैं आप, सीलिंट्रेटा एज वेल एज अ टिनोफोर्स में दिखेगा. उसके बाद लास्ट में जो मैंने बोला बायलैटरल सिमेट्री, ये देखिए बायलैटरल सिमेट्री, यू कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू सी टू इक्वल हाफ्स ओनली इन वन प्लेन, सो दैट इज अ वर्टिकल प्लेन. तो उसी को आप बता रहे हो बायलैटरल सिमेट्री. ये कहां से स्टार्ट होता है? आपके वर्म से स्टार्ट होता है. सो इट इज फ्रॉम animals such as Annelida, Arthropoda is given, but ठीक है Platyhelminthes या Aschelminthes में देख सकते हो. तो ये क्या हो जाता है आपका सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ. नेक्स्ट वन
डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब जर्म लेयर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है। तो जर्म लेयर्स, यू नो दैट एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जहां से ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सी हियर, इफ द ऑर्गेनिज्म या एम्ब्रियो हैज टू जर्म लेयर्स, इसे आप बोलोगे डिप्लोब्लास्टिक। तो ये हो जाता है डिप्लोब्लास्टिक, इट इज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। एंड बेस्ट एग्जांपल फॉर डिप्लोब्लास्टिक आपके जो इनिशियल जो फाइलम्स है, इनिशियल फाइलम्स सच एज सिलिंट्रेटा, ये डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। तो ये देखिए यहाँ लिखा है सिलिंट्रेट्स आर डिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद और एक पॉइंट याद रखना है, व्हाट आर द टू जर्म लेयर्स? द फर्स्ट वन आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, एंड इन बिटवीन देयर इज अ मीसोग्लिया। दिस इज इंपॉर्टेंट, अनडिफरेंशिएटेड मीसोग्लिया को आप हाइलाइटर यूज करें। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक आ रहे हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 जर्म लेयर्स होंगे। तो 3 जर्म लेयर्स है तो कौन से है? सी, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड बीच में आपको मीसोडर्म होगा। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो याद रखना है आपको, ये स्टार्ट होगा प्लैटीहेल्मिन्थिस से, आगे सारे फाइलम्स में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो यहां ऑब्जर्व करिए, ये गट वॉल है। सी, दिस इज गट वॉल, ओके, एंड दिस इज बॉडी वॉल। अगर गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में ये जो बॉडी कैविटी है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सीलोम्स बोला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट, विच ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड टू बी सीलोमिक ऑर्गेनिज्म? देयर शुड बी अ बॉडी कैविटी एंड इट शुड बी लाइंड विथ मीसोडर्म। ये देखिए मैं बना रहा हूं, it should be lined with, the body cavity should be lined with mesoderm, then such organisms are coelomic organism. Body wall, this is body wall and this is gut wall, बीच में cavity होना चाहिए and it should be lined with mesoderm, then that such organisms are coelomic organism. यहां देखिए, आपका देखिए बॉडी वॉल है, ये देखिए गट वॉल है, दिस इज बॉडी वॉल एंड दिस इज गट वॉल, बट बीच में कैविटी है लेकिन पूरी तरह से मीसोडर्म नहीं है, मीसोडर्म के पैचेस है। तो इसे हम बोलेंगे सीडोसीलोम, फॉल्स सीलोम। और यहां तो बॉडी कैविटी नहीं है तो एसीलोम। तो आप ऐसा याद रखिए, प्लैटीहेल्मिन्थिस जो होगा, प्लैटीहेल्मिन्थिस तक अप टू प्लैटीहेल्मिन्थिस एसीलोम कंडीशन दिखेगा। एसीलोम कहां तक दिखेगा आपको? फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लैटीहेल्मिन्थिस। एंड ये जो सूडोसीलोम की बात करते हैं, ये आपका दिखेगा एस्कहेल्मिन्थिस। मतलब सीलोम फर्स्ट टाइम आपको कहां मिलेगा? एनिलिडा से मिलेगा। सो ये आपका सीलोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। वेरी सिंपल, प्लैटीहेल्मिन्थिस तक एसिलोमेट्स है, उसके बाद जो सीडोसीलोम एस्कहेल्मिन्थिस होगा, उसके बाद जो एनिलिडा की बात करो तो एनिलिडा से सीलोम स्टार्ट होगा, बॉडी कैविटी होना चाहिए एंड इट शुड बी लाइंड विथ मीसोडर्म। उसके बाद नेक्स्ट वन, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। सो दीज टू आर सिंपल क्राइटेरिया। तो सेगमेंटेशन का मतलब बॉडी शुड बी एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड, जो कि एनिलिडा में हम देखेंगे। इन्हें मेटामर्स बोल सकते, सेगमेंट्स को मेटामरिज्म बोलेंगे। देन नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड जो है एक मीसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। जिस ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड होगा उसे हम कॉर्डेटा बोलेंगे, और जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं है उसे नॉन कॉर्डेटा। तो ये 6 फीचर्स पे ध्यान दीजिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री की बात किया, जर्म लेयर्स, सीलोम, नोटोकॉर्ड, सेगमेंटेशन, इसके बेसिस पे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन होता है। अब आप मेजर टॉपिक पे जाते हो, लेट अस स्टार्ट विद द फाइलम्स। ओके, द सेम टेबल यहाँ पे आपको जो अभी तक सिखाया, हाँ, जो मेन टॉपिक आता है आपका फाइलम से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। सो कौन सा फाइलम है? फर्स्ट वन देखिए, फाइलम पोरिफेरा। सो लेट अस फोकस ऑन स्ट्राइकिंग पॉइंट्स। तो आपको जनरल फीचर पता है, सेल्यूलर लेवल होगा, एसिलोमिक ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ एसिमेट्री है, सिमेट्री तो होता ही नहीं है यहाँ पे, और ये जनरल फीचर्स है। जैसे कि यहाँ पे बता दिया एसिमेट्रिक होगा, देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल होगा। तो ये जनरल फीचर्स है। उसके बाद जो मेन पॉइंट्स है, लुक एट हियर, दीज स्पॉन्जेस गॉट, सपोज इसको एक स्पॉन्ज बोलता हूं मैं, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा एक स्पॉन्जोसील कैविटी होगा। फर्स्ट पॉइंट, दे हैव माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया फॉर एंट्री एंड देयर इज अ सिंगल ऑस्क्यूलम। दिस इज सिंगल ऑस्क्यूलम एंड ऑन बॉडी देयर आर सो मेनी पोर्स। इसीलिए स्पॉन्जेस या पोरिफेरा का मतलब क्या है? पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म।
उसके बाद आप बता रहे हो ये जो कैविटी है स्पॉन्जोसील है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनल सिस्टम। ये PYQ था। और इसका पर्पस क्या है, वाटर कैनल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या पर्पस है? तो ये आपका फूड गैदरिंग पर्पस काम आएगा, रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट एंड एक्सचेंज रिमूवल ऑफ वेस्ट, इसके लिए होगा। तो बाकी मैंने बता दिया आपको व्हाट इज ऑस्टिया एंड व्हाट इज सिंगल ऑस्क्यूलम, द एग्जिट पर्पस। उसके बाद इसके बॉडी वॉल में ऐसे बहुत सारे स्पाइक्यूल्स होते हैं। बॉडी वॉल हैज सपोर्टेड बाय प्रोटीन फाइबर्स, कुछ इस तरह प्रोटीन फाइबर्स होंगे, और ये प्रोटीन फाइबर्स को हम बोलेंगे स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स भी आप बोल सकते हो। देखिए स्पाइक्यूल्स बोलो या स्पॉन्जिन फाइबर्स भी बोल सकते हैं। और इसका लाइनिंग में जो स्पेशल, देयर आर सो मेनी सेल्स इन द लाइनिंग, लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स दिया है, कोएनोसाइट्स बोलो या कॉलर सेल्स बोलो। बिकॉज ऑफ दीज सेल्स व्हाट हैपेंस है, जो फूड आता है, ये देखिए फूड वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू आएगा और ये सेल्स के अंदर डाइजेस्ट होगा। तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिए इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होगा। बाकी रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल फ्रैगमेंटेशन, एग्जांपल्स के लिए मैं पहले भी यहाँ पे आपको हर कंप्लीट एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम्स है, ईच एंड एवरी फाइलम का मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया है, इतने सारे एग्जांपल्स को कैसे याद रखना है। तो एक बढ़िया सा वीडियो है शॉर्ट ट्रिक्स का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। इवन आप अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे क्लासिफिकेशन का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो, प्लांट किंगडम हो, वो भी वीडियोस आपको ऑलरेडी अपलोडेड है या लिंक आपको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, आफ्टर पोरिफेरा। सो 4 to 5 पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने। पोरिफेरा के बाद आपको आता है सीलिंट्रेटा। सीलिंट्रेटा द सेकंड फाइलम, आप इसको निडेरिया भी बोल सकते हो। क्या होता है फिर इस निडेरिया में, बाय द नेम गिवन, पोरिफेरा मींस स्पोर्स बियरिंग, निडेरिया सीलिंट्रेटा का मतलब निडेरिया नीडोब्लास्ट सेल्स है या स्टिंगिंग सेल्स है यहाँ पे। सो द फर्स्ट पॉइंट, एक तो आप पता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे टिश्यू लेवल होगा, रेडियल सिमेट्री होता है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री सीलिंट्रेटा में होगा, उसके बाद टीनोफोरा में और एकिनोडर्मेटा में, स्टार पॉइंट एकिनोडर्मेटा में भी होता है। तो मैंने बता दिया लेवल ऑफ ऑर्गन, सेल्यूलर लेवल होगा, टिश्यू लेवल होगा, टिश्यू लेवल के बाद आप बता रहे हो यहाँ पे फाइन जनरल फीचर्स था आपको। बाकी आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके पास नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स होगा, और ये इसी की वजह से ये जो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स कहाँ पे होते हैं, तो ये जो सेल्स होते हैं ना, जैसे टेंटकल्स है समझो, ये इधर देखिए, ये आपका बॉडी दिख रहा है, बॉडी के ऊपर होते हैं एज वेल एज टेंटकल्स के ऊपर भी होते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा नीडोब्लास्ट के बारे में कि निडेरिया में name Nidaria derived because they have special cells called nidoblast cells, and where they found they present on the body as well as tentacles, and their purpose is important। ये फिर बॉडी के ऊपर जो टेंटकल्स के ऊपर जो भी सेल्स है ना, स्पेशल सेल, ये देखिए स्टिंगिंग सेल्स समझो, स्टिंगिंग सेल, उस स्टिंगिंग सेल का पर्पस क्या है? स्टिंगिंग सेल का पर्पस क्या है? इट हेल्प्स इन डिफेंस। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एंकरेज पर्पस, डिफेंस पर्पस, कैप्चरिंग द प्रे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ आपका नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट का सिग्निफिकेंस या स्टिंगिंग सेल्स का सिग्निफिकेंस। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने बता दिया रेडियल सिमेट्री होता है, बाकी ठीक है, पहले डिस्कशन में आ चुका है। नेक्स्ट वन वेरी स्पेशल, दे हैव अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ये देखिए कुछ इस तरह, यहाँ एंट्री पॉइंट है, तो ये पूरा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होगा, इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। एंड माउथ लाइक हाइपोस्टोम होगा, हाइपोस्टोम ओपनिंग होता है ना यहाँ पे, सो दिस इज हाइपोस्टोम होगा। उसके बाद आप बता रहे हो कोरल्स के केस में कैल्शियम कार्बोनेट होगा। सो कोरल्स का जो स्केलेटन है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। सो ये पैराग्राफ के बारे में इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, हाइपोस्टोम की बात किए। फिर उसके बाद डाइजेशन की बात करूं तो फूड यहाँ कैविटी में आएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, बाद में इंट्रासेल्यूलर होगा, तो एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्यूलर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस फाइलम सिलिंट्रेटा, यहाँ देखिए, यहाँ 2 फॉर्म्स है सिलिंट्रेटा में, 2 फॉर्म्स है। एक होता है दिस वन, इसे बोलेंगे पॉलिप, पॉलिप 1। सो पॉलिप जनरली कैसा होता है, ये जो पॉलिप कैसा होता है, ये बेसिकली सेजाइल है। सेजाइल का मतलब नॉट मोटाइल, सेजाइल होता है, सिलिंड्रिकल होता है। और ये जो बोर्ड पे दिख रहा है ये आपका मेड्यूसा होगा। वन इज पॉलिप स्टेज एंड वन इज मेड्यूसा स्टेज। ये कैसा है, अम्ब्रेला शेप है,
मोटाइल होगा. सो द पॉइंट हियर इज सम ऑफ द सीलिंट्रेट्स exhibit polyp stage only, some of them exhibit medusa stage only. लेकिन ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम ओबिलिया है. ओबिलिया के केस में आपको दोनों दिखेगा. मैं एक रफ प्रेजेंटेशन दे देता हूं यहाँ पे. ये देखिए, कंसिडर दिस एज अ पॉलिप स्टेज ऑफ ओबिलिया. ये पॉलिप स्टेज क्या करता है? ये पॉलिप स्टेज जो है रिप्रोड्यूस करेगा कुछ इस तरह. ये देखिए, फ्रॉम द पॉलिप स्टेज मेड्यूसा आएगा, दैट इज एसेक्सुअली. एंड मेड्यूसा से गैमेट्स आएंगे तो इनका फ्यूजन होगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? पॉलिप. सो इसका मतलब अ पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली, मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली. सो ये आपका सिलिंड्रेटा के बारे में था, इंपॉर्टेंट है. ओके फाइन. उसके बाद एग्जांपल्स, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बना दिया, एग्जांपल्स तो वहीं से ले लेना. अब टीनोफोरा में ना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है. लाइक टीनोफोरा की बात करो तो सिलिंडरेटा टीनोफोरा में ऑलमोस्ट सेम है. ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, रेडियल सिमेट्री दिखेगा आपको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, सिमेट्री बता दिया, और यहाँ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है. सेम, एवरीथिंग इज सेम. 3 पॉइंट ही मैं डिफरेंट बता दूंगा. क्या है वो 3 पॉइंट? टीनोफोरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स है? सो इट इंक्लूड्स सी वॉलनट्स एंड कोम जेलीज. ये PYQ था, सी वॉलनट्स एंड कोम जेलीज. फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस बताऊं, 8 रोज. ये देखिए, ऐसे आप इसकी बात करते हो तो 8 रोज, एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड. देखिए, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. दिख रहा है आपको? 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स होंगे इसमें. थर्ड पॉइंट, दे एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस. तो 3 पॉइंट डिफरेंट बताने वाला था. फर्स्ट वन क्या इंक्लूडेड है बता दिया. सेकंड वन 8 एक्सटर्नल रोज की बात किया, बायोल्यूमिनेसेंस. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी सिलिंडरेटा से ही इनको अलग किया गया. किसको? टीनोफोरा को. सो इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है सिर्फ सेक्सुअल मीन होगा. ये पॉइंट हाइलाइटर यूज करो आप. वहां पे एसेक्सुअल भी था, जैसे पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली, मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली. अब यहाँ पे क्या है? सेक्सुअल मेथड होगा, ओनली सेक्सुअल मेथड होगा. सो एग्जांपल्स के ऊपर PYQ था, मैं वही बता रहा हूँ. फीचर्स के ऊपर फोकस करो टीनोफोरा के बारे में. अब हम बात करते हैं फ्लैट वर्म्स, प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में. यहाँ आपको कुछ फीचर्स स्टार्ट हुआ. पहली बार आपको दिखेगा ऑर्गन सिस्टम. पहली बार क्या दिखेगा यहाँ पे? ऑर्गन सिस्टम. सो फाइन. बाइलेटरल सिमेट्री पहली बार दिखेगा, इससे पहले रेडियल था. ट्रिप्लोब्लास्ट पहली बार दिखेगा आपको, ठीक है. और एसीलोम तो रहेगा ही, आपको पता है. नेक्स्ट फाइलम में सुडोसीलोम आएगा. और बाकी आप जानते हो ये वर्म्स जो होते हैं एंडोपैरासाइट्स है. पर्टिकुलर फ्लैट वर्म्स की बात करो, दीज आर एंडोपैरासाइट्स. तो ये जनरल फीचर्स है. लेकिन क्वेश्चंस क्या है? हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट फॉर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेकेंड पॉइंट, इनके पास एक्सक्रीशन पर्पस कुछ स्पेशल सेल्स है जो है फ्लेम सेल्स बोला जाता है. इन्हें क्या बोलेंगे? फ्लेम सेल्स बोला जाता है. सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन. एंड यहां पर भी सेक्सेस सेपरेट नहीं है. अभी तक जितने भी फाइलम्स पढ़े, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां तक सेक्सेस सेपरेट नहीं है. टेस्टिस ओवरी एक ही ऑर्गेनिज्म में है, इसे हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट इन हियर आल्सो. फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ, डेवलपमेंट. और एक बात, अभी तक जो भी पढ़ा है सब में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस में लार्वल स्टेज आता है. दे डेवलप थ्रू द लार्वल स्टेज. डायरेक्टली यंगर वन जो भी पैदा हुआ वो एडल्ट से रिजेंबल नहीं करता है, लार्वल स्टेज होगा. एंड सम फॉर्म्स आर, जैसे 10th में भी पढ़े आप, प्लानेरिया इज हैविंग हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. तो ये हो जाता है किसके बारे में? प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, एंडोपैरासाइट्स होंगे. और ये जो यूनिक फीचर यहां से स्टार्ट हुआ, ये वाला पॉइंट बायलैटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सब यूनिक है. ऑर्गन लेवल पहली बार यहीं से स्टार्ट हुआ. उसके बाद हुक्स सकर्स की बात करो, फ्लेम सेल्स की बात करो, एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस इनडायरेक्ट होता है. ये हुआ आपका फ्लैट वर्म्स के बारे में. यदि हम राउंड वर्म्स की बात करते हैं तो पहली बार यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये थोड़ा देखो, सेक्सेस सेपरेट दिख रहा है. मेल शॉर्टर होगा, फीमेल लॉन्गर होगा. So sexes are separate. These are not hermaphrodite. These are यूनिसेक्सुअल बोल सकते हो या डाइशियस टाइप बोल सकते हो. अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ कौन सा फीचर. सो
जनरल फीचर्स में एवरीथिंग इज सेम लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल, बट आपको यहाँ पे देखो ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हुआ पहली बार। दूसरी बात, यहाँ सूडोसीलोम होगा। यहाँ का नेचर क्या है? सूडोसीलोम। इससे पहले जितने भी फाइलम्स थे एसिलोमिक थे, ये सूडोसीलोम। बाकी ट्रिप्लोब्लास्ट पहले ही स्टार्ट हुआ, बायलैटरल पहले ही स्टार्ट हुआ, हो गया। नेक्स्ट वन, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट बोल रहा है, तो यू नो द मीनिंग ऑफ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ओपनिंग्स 2 होते हैं एंड वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स, सो दिस इज स्टार पॉइंट, इनके पास मस्कुलर फैरिंग्स होगा, इसको स्टार दे दो। और एक्सक्रीशन पर्पस यहाँ पे एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है, तो उस एक्सक्रीटरी ट्यूब के एक्सक्रीटरी ट्यूब होगा, एक्सक्रीटरी पोर होगा, उसके थ्रू वेस्ट निकल जाएगा। तो 2 पॉइंट्स हाइलाइटर यूज करो, मस्कुलर फैरिंग्स के ऊपर और एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी पोर। बाकी मैंने बता दिया है भाई, ये डाइशियस है, फीमेल्स आर लॉन्गर, और क्या बता रहे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट बोल रहा है, यहाँ डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट बोल रहा है, एंड इनडायरेक्ट तो रहेगा ही बिकॉज वी आर डिस्कसिंग नॉन कॉर्डेट। मोस्टली आपको इनडायरेक्ट दिखेगा हर एक फाइलम में, बट मे बी डायरेक्ट पॉइंट को आप हाइलाइटर यूज करो। फिर एग्जांपल्स के लिए ट्रिक है, आप देख लेना जो ट्रिक मैंने बनाया। नेक्स्ट वन, इसके बाद जो दिया है एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब क्या होता है? एन्युलस, रिंग, ठीक है, लिटिल रिंग, उसका मीनिंग वो है। अब यहाँ कौन सा फीचर स्टार्ट हुआ? तो बाकी सारे पॉइंट सेम है, एक पॉइंट यूनिक जो होता है सर यहाँ पे सीलोम के बारे में, तो ये पहले से पता है। ऑर्गन सिस्टम इससे पहले फाइलम में था, बायलैटरल भी पहले था, मेटामरिक सेगमेंटेशन तो पहले बताया, सेगमेंटेशन यहीं से, ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर क्या बताया मैंने? यहाँ से आपको सीलोम फीचर स्टार्ट होगा। कहाँ दिया है सीलोम, चेक करो आप। तो एक तो सेगमेंटेशन क्लियर हो गया, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स, ओके फाइन। सो ये लिटिल रिंग बता दिया, एन्युलस का मतलब ये पॉइंट को स्टार दे दो, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स दे हेल्प इन लोकोमोशन पर्पस, देखो यहाँ पे है, ठीक है, ये स्टार है सीलोम। बाकी लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर। अब मैं पीवाईक्यू बता रहा हूँ, नेरिस के बारे में पीवाईक्यू था, लुक एट हियर, यहाँ पे नेरिस होगा। ये जो लैटरल अपेंडेजेस है इसमें स्विमिंग पर्पस, इसे हम बोलते हैं लैटरल अपेंडेजेस को पैरापोडिया बोलेंगे, स्विमिंग पर्पस होगा नेरिस में। और बाकी आप बता रहे हो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ब्लड वेजल्स होंगे, प्रॉपर ब्लड वेजल। इफ यू ऑब्जर्व अर्थवर्म, इसमें एक आपको ऐसा लाइन दिखेगा, डीप डॉर्सल ब्लड वेजल भी दिखेगा आपको। सो एक्सक्रीशन पर्पस नेफ्रिडिया है, आल्सो हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन। उसके बाद नर्वस सिस्टम जो होता है गैंग्लिया होगा, ऐसे गैंग्लिया होता है, जैसे हम लोग, हमें ब्रेन है, इनके पास गैंग्लिया स्ट्रक्चर है। सो गैंग्लिया दैट इज नर्वस सिस्टम, जनरली वेंट्रल साइड होता है, डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, सो स्टार दे देना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, अर्थवर्म लीचेस जो है वो आपका मोनोइशियस होगा। अर्थवर्म एंड लीचेस की बात करते हैं तो ये मोनोइशियस, मतलब समझ गए है ना, दोनों सेक्सेस, आई मीन टेस्टिस ओवरी दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में रहेगा। लेकिन आपका जो नेरिस है ये डाइशियस है, ठीक है। सो एग्जांपल्स ऑलरेडी दिया है मैंने, तो ये हो जाता है एनिलिडा। एनिलिडा के बाद जो नेक्स्ट वन आता है आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, वी नो इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, ये लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा का मतलब जॉइंटेड लेग्ड ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, और जनरल फीचर्स की जरूरत नहीं है, बाकी सब ठीक है। ऑर्गन सिस्टम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमिक नेचर है, सिमेट्री आपका बायलैटरल होगा। अब से आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एक तो मैंने बता दिया ये लार्जेस्ट फाइलम है, टू थर्ड नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडन्स बोलो, या 10 एनिमल्स में से 7 एनिमल्स आप बोल सकते हो वो आर्थ्रोपोडन्स ही होंगे। उसके बाद इनका बॉडी की बात कर रहे हो, the body of arthropoda, yes, this is important, chitinous exoskeleton. Chitinous exoskeleton is playing important role. ये लोग कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, किस लिए? बिकॉज chitinous exoskeleton रिजिड होता है chitin, इसलिए। एंड द बॉडी डिविजन्स की बात करो, कोई भी आर्थ्रोपोडा ले लो, कुछ इस तरह हेड होगा, फिर थोरैक्स होगा, फिर एब्डोमेन होगा, एंड वी नो दैट दे हैव अ जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। तो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन की बात कर दिया। यहाँ पे स्टार पॉइंट क्या है, रेस्पिरेशन पर्पस क्या है? रेस्पिरेशन पर्पस गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स। आप पर्टिकुलरली रिफर करो बुक गिल्स किसमें है, बुक लंग्स किसमें है, स्कॉर्पियन में क्या है, ये सब आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते। स्पाइडर्स में क्या होता है, स्कॉर्पियन में क्या हो सकता है, एक बार आप रिफर करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ ओपन है, जो कि यूनिक है, पहली बार पढ़ रहे। सेंस ऑर्गन्स की बात करो, वी नो दैट, अब कॉकरोच की बात की, एंटीना होता है, ऐसे कंपाउंड आइस होते हैं,
सो एंटीना, कंपाउंड आई, और एक है इंपॉर्टेंट स्टैटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन को स्टार दे दो सेंसरी स्ट्रक्चर में। एंड एवरीवन नो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या है? माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। एंड फर्टिलाइजेशन इंसेक्ट्स में इंटरनल होता है, मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखो दे आर एग लेइंग ओविपेरस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगा डेवलपमेंट की बात करते हो। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। यहाँ मैं एग्जांपल्स हर जगह टच नहीं किया, लेकिन यहाँ टच करूंगा मैं। क्यों? बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस है हमें। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कौन सा है? हनी बी की बात करो, बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, लैक्सिफर, लैक इंसेक्ट। एंड देयर आर सम वेक्टर्स सच एज एनाफिलिस की बात करो, क्यूलेक्स की बात करो, ठीक है, एडिस मॉस्किटो डेंगू के लिए। ग्रेगेरियस पेस्ट स्टार दे देना, लोकस्ट को बोला जाता है, लिविंग फॉजल या लिम्युलस किंग क्रैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स है, आप टेंशन मत लो। मैं पहले भी बताया आपको, ट्रिक्स है। आप चैनल में जो वीडियो होगा एनिमल किंगडम का शॉर्ट ट्रिक का, प्लांट किंगडम का, एल्गे का, फंगस का, सबका शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया है। मोलस्का को बात करते हो तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। एनिमल किंगडम में सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होगा। और मोलस्कन्स की बात करो, खासियत क्या है? यहाँ पे जनरल फीचर्स डिस्कस नहीं करेंगे। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड दिस इज विजरल हम्प एंड दिस इज अ मस्कुलर फूट। तो ये हेड होगा और ये आपका हम्प होगा, विजरल हम्प होगा, और ये मस्कुलर फूट होगा, और ये हेड पोर्शन, हेड, मस्कुलर फूट एंड विजरल हम्प। और बाकी पॉइंट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ एक शेल होता है, वी नो दैट, कैल्केरियस शेल, एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस शेल। मोलस्कन्स शेल फिशेस बोला जाता है ना, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स है। फिर उसके बाद क्या है? चलो, हेड, फूट, मस्कुलर फूट एंड हम्प, इसको कवर करते हुए ऐसा एक हम्प को कवर करते हुए एक सॉफ्ट टिश्यू होगा जिसका नाम है मैंटल। और मैंटल और हम्प के बीच में एक मैंटल कैविटी है, उस मैंटल कैविटी के अंदर होगा फेदर लाइक गिल्स, एंड दीज फेदर लाइक गिल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्वियसली फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फूड रैस्पिंग स्ट्रक्चर होगा इसके पास, वो रेड्यूला, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, रेड्यूला, और एंटीना होगा। यहाँ पर भी बैलेंसिंग ऑर्गन स्टैटोसिस्ट होता है। चलो देखते हैं यहाँ क्या क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, कवर्ड विथ कैल्केरियस शेल, पहले ही बता दिया। अनसेगमेंटेड है, जैसे कि आपको आर्थ्रोपोडा में और एनिलिडा में सेगमेंटेड बॉडी था। यहाँ बॉडी डिविजन्स देखो, हेड, मस्कुलर फूट एंड विजरल हम्प। एंड स्किन लेयर इज कॉल्ड एज मैंटल, हम्प के ऊपर मैंटल कैविटी होता है तो मैंटल कैविटी है। इस मैंटल कैविटी में गिल्स है, किस लिए? रेस्पिरेशन पर्पस एज वेल एज एक्सक्रीशन पर्पस। एंड फूड रैस्पिंग ऑर्गन इज रेड्यूला, ये डाइशियस है, ओविपेरस है, ठीक है। नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज एनिमल किंगडम ना हर बार आपको एग्जांपल्स से ही क्वेश्चन आता है, एग्जांपल्स। So hope you are understanding. If you feel this video is informative, kindly like it and share करते रहिए वीडियो को। ऐसे वन शॉट वीडियोस बनाते रहूंगा मैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एकिनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड हियर। एकिनोडर्मेटा का खासियत क्या है? एक इंपॉर्टेंट, जनरल फीचर्स कुछ खास नहीं है, उसमें से एक जनरल फीचर खास है, वो है इनका जो सिमेट्री होगा। इनका जो सिमेट्री, अभी बायलैटरल चल रहा है तो इसमें भी बायलैटरल आना चाहिए, एडल्ट में होता है, सॉरी इनिशियली आपको रहेगा बायलैटरल, बट स्लोली बन जाता है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। सो देखिए, एडल्ट एकिनोडर्मेटा में क्या है? रेडियल सिमेट्री है, मतलब बायलैटरल चल रहा था इससे पहले जितने भी फाइलम्स है। यहाँ पर भी लार्वे में बायलैटरल होगा, लेकिन स्लोली वो क्या बन जाता है? रेडियल सिमेट्री। सी, बायलैटरल इन केस ऑफ लार्वे। सो दिस जनरल फीचर इज इंपॉर्टेंट। बाकी वहां पे मैंने कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन बनाया, यहाँ होता है एंडोस्केलेटन कैल्केरियस। और ऐसा समझो इसको, एकिनोडर्मेटा माउथ नीचे की तरफ है, इसका एनस ऊपर की तरफ है, वेंट्रल साइड माउथ है, डॉर्सल साइड एनस है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एकिनोडर्मेटा इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पस क्या है? वहां वाटर कैनल सिस्टम था, पर्पस बताया, यहाँ लोकोमोशन, कैप्चरिंग द फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन ऑल्सो।
लोकोमोशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्पॉन्जस में ये पॉइंट नहीं आया था, वहां बस एंकरेज के लिए फूड गैदरिंग रेस्पिरेशन आया, लोकोमोशन नहीं आया। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम में लोकोमोशन, कैप्चरिंग द फूड, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, ये पर्पस है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, अनदर स्टार पॉइंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन ठीक है, ये सब सेक्सुअल फाइन पढ़ सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ, तो ये कुछ स्ट्राइकिंग पॉइंट्स आपको मैंने बता दिया एकिनोडर्मेटा के केस में। ये देखिए माउथ है ना, एनस किस तरफ है, माउथ किस तरफ है, ये बता दिया। लेकिन आपको ये पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट को मैंने स्टार दे दिया, एकिनोडर्मेटा। सो इसके साथ साथ आपका कंप्लीट। अच्छा, लास्ट वन एक है हेमिकॉर्डेटा। व्हाट इज हेमिकॉर्डेटा? हेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ कॉर्डेटा। क्यों बोला गया सर? पहले इसको एक सब फाइलम रैंक दिया था कॉर्डेटा में। कौन सा रैंक दिया था? सब फाइलम। ये भी पीवाईक्यू था। कहां पे दिया? कॉर्डेटा में। अब इसको अलग किए, इसको कैटेगरी दे दिया। कौन सा कैटेगरी दे दिया? फाइलम कैटेगरी। किस में? नॉन कॉर्डेटा में। नाउ दे आर फाइलम। किस में? नॉन कॉर्डेटा में फाइलम। लेकिन इससे पहले सब फाइलम रैंक था, पीवाईक्यू था ये, सो स्टार दे दो। उसके बाद ऐसा क्यों हेमिकॉर्डेटा? बिकॉज उनके पास ना कॉलर रीजन में, देखिए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन दिख रहा है आपको। ये देखिए हेड है प्रोबोसिस, फिर ये कॉलर रीजन, कॉलर रीजन में इनके पास होगा स्टोमोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहां दिया है, तो यहां दे दो स्टार पॉइंट। हो गया, ये स्टार पॉइंट है। और बेसिकली हेमिकॉर्डेट्स आर वार्म लाइक ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर भी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होगा, जस्ट लाइक आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यहाँ पे भी ओपन टाइप ऑफ व्हाट इज दैट, ओपन सर्कुलेशन रहेगा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन रहेगा। और बाकी पॉइंट्स कुछ खास नहीं है। 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। बॉडी डिविजन्स की बात करो, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। हो गया। एंड प्रोबोसिस की बात करते हो या एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन इज ओपन टाइप। ओके, रेस्पिरेशन क्या बताया? गिल्स के थ्रू होगा। एंड एक्सक्रीशन पर्पस स्टार है, प्रोबोसिस ग्लैंड होगा। बस ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी जनरल फीचर्स कॉमन है, मैं बता दिया। बॉडी डिविजन्स पे फोकस करो, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। एंड कॉलर में आपको होगा स्टोमोकॉर्ड, फिर यहाँ पे ओपन टाइप, रेस्पिरेशन, गिल्स, कुछ खास नहीं है, आप पता है आपको, प्रोबोसिस ग्लैंड्स याद रखना। सो इसके साथ मैं कंप्लीट करता हूँ हेमी नॉन कॉर्डेटा। अभी तक आप जो पढ़े सब नॉन कॉर्डेट्स के बारे में बात हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉर्डेटा के बारे में। देखिए कॉर्डेटा के केस में आप बात करते हो, कॉर्डेट्स में बात करते हो, मेजर डिफरेंस क्या है? कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। दूसरी बात, नर्वस सिस्टम हमारा डॉर्सल साइड होता है, होलो होगा, सिंगल होगा। और यहाँ किस तरह होता है नर्वस सिस्टम? वेंट्रल साइड होगा, कॉकरोच में हो, किसी में भी देखो आप। और ये डबल वेंट्रल कार्ड एनिलिडा में मैंने बताया था, तो जनरली डबल होता है हमारा, सिंगल और होलो। ये पॉइंट को आप स्टार दे दो। फेरिंग्स, गिल स्लिट्स होते हैं। हार्ट भी हमारा वेंट्रल साइड है, इनका अपोजिट डॉर्सल साइड होता है। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, सो नोटोकॉर्ड होता है, पोस्ट एनल टेल, हार्ट। एंड यहाँ एक फिगर होगा कुछ इस तरह, आप एनसीईआरटी ओपन रखे हो ना, तो देखिए ऊपर की तरफ नर्व कॉर्ड होगा, फिर नोटोकॉर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फेरिंजियल गिल स्लिट होगा, और ये पोस्ट एनल टेल होगा। तो ये कुछ फीचर्स है कॉर्डेटा बोलने के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म में को इंक्लूड करने के लिए। एट दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आगे चलते हैं, स्टार्ट करो। कॉर्डेटा में पहले आपको कौन सा आता है? तो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स आते हैं। पहले कौन सा आता है? प्रिमिटिव कॉर्डेट आएगा। तो प्रिमिटिव कॉर्डेटा बोलो या प्रोटो कॉर्डेटा बोलो। ओके, लेट अस सी। सो कॉर्डेटा में 2 कैटेगरी है, एक प्रोटो कॉर्डेटा है, प्रिमिटिव कॉर्डेटा है, एक वर्टिब्रेटा है। प्रिमिटिव कॉर्डेटा में आपको इंक्लूड किया है उसने यूरो कॉर्डेटा। सो लुक इट हियर, यूरो कॉर्डेटा किसे बोला जाता है? यूरो कॉर्डेटा, जिस ऑर्गेनिज्म में यूरो का मतलब होता है टेल। सो आपका जो नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल पोर्शन में, नोटोकॉर्ड कहाँ है? इसी को यूरो कॉर्डेटा बोला जाता है। इफ द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन टेल, दैट टू लार्वल टेल में ही है, लार्वे में है, एडल्ट में भी नहीं है, इसलिए दे आर प्रिमिटिव कॉर्डेटा। बेसिकली कॉर्डेटा बोलने के लिए नोटोकॉर्ड चाहिए, इनके पास है, लेकिन लार्वल टेल में है, इसलिए प्रिमिटिव कॉर्डेटा। लेकिन सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है? सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलान का मतलब ब्रेन, हेड पोर्शन। सो सेफेलोकॉर्डेटा में हेड से टेल तक रहेगा। तो वी हैव बेस्ट एग्जांपल फॉर यूरोकॉर्डेटा। क्या है सर? यूरोकॉर्डेटा के लिए 3 एग्जांपल दिया है, एसिडियस, सैल्पा, डोलियोलम। वेराज सेफेलोकॉर्डेटा के लिए ब्रांकियोस्टोमा, लैंसलेट बोलो या एम्फिऑक्सिस बोलो। इसीलिए बोला जाता है ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, बट ऑल द वर्टिब्रेट्स आर
chordates. All the vertebrates are chordates because initially notochord है, वो slowly change होगा into vertebral column. अब इसमें फर्स्ट वन, ये देखिए हम वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे अभी, उसमें जिसमें जॉस नहीं है, एनाथस बोलते हैं, तो साइक्लोस्टोम्स आएंगे। फिर तो पता है सबको कि फिशेस आएंगे, जिसमें दो तरह के कॉन्ड्रिक्टिस ऑस्टिक्टिस है, फिर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविसेंट, ये सब टेट्रापोड्स है। विल सी फ्रॉम द साइक्लोस्टोमेटा। तो इसी में आंसर है। व्हाट इज साइक्लोस्टोमेटा? साइक्लो का मतलब सर्कुलर, इसमें होगा सर्कुलर सक्टोरियल माउथ। फर्स्ट पॉइंट हो गया सर्कुलर एंड सक्टोरियल माउथ। सेकंड पॉइंट 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होगा। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होगा, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। बॉडी में किसी तरह का स्केल्स नहीं है, दे डिवाइड ऑफ स्केल्स, स्केल्स नहीं होते हैं इसके ऊपर, एंड पेड फिन्स भी नहीं है, डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेड फिन्स। 3 पॉइंट्स हो गया। इनका जो क्रेनियम हो, इनका जो वर्टिब्रल कॉलम हो, ये कार्टिलेजिनस होता है। हमारा जनरली हमारा क्रेनियम या स्कल बोनी है ना, इनका कैसा है क्रेनियम या वर्टिब्रल? कार्टिलेजिनस होगा। एंड दे शो माइग्रेशन, स्पॉनिंग पर्पस, ब्रीडिंग पर्पस। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली मैराइन है। स्पॉनिंग पर्पस क्या? फ्रेश वाटर में जाते हैं, फिर वहां स्पॉनिंग प्रेशर की वजह से मदर का डेथ होगा, तो वो लार्वे फिर वापस आ जाएंगे मैराइन हैबिटेट में। तो कुछ इस तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया। दीज आर एक्टोपैरासाइट बिकॉज दे हैव सेक्टोरियल माउथ, तो अदर फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट है, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। मेटामॉर्फोसिस, दे रिटर्न टू द ओशन, वापस मैरीन में आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका साइक्लोस्टोम के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद देखिए, अब आप फिशेस की बात करो। फिशेस की बात करते हो तो पहला जो आ रहा है कॉन्ड्रिक्टिस। कॉन्ड्रिक्टिस का मतलब क्या है? इट इज कार्टिलेजिनस फिश। एंडोस्केलेटन किसका होता है? यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिशेस की बात हो रहा है, कार्टिलेजिनस फिश। नोटोकॉर्ड यस परसिस्ट होगा, थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट होगा। गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपर्कुलम। मैं समझाता हूँ, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक शार्क की बात करते हो, शार्क की बात करो, स्टिंग रे की बात करो, इलेक्ट्रिकल रे, इसके बेसिस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो। कुछ इस तरह मैं बना दिया, यहाँ देखिए आप, मैं कुछ इस तरह बना रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्जर्व करो, मैं अगर इसमें शार्क को इंक्लूड किया, इसका मतलब क्या है? तो याद रखो, कॉन्ड्रिक्टिस में मोस्टली प्रेडेटर्स है, ओके। सेकंड पॉइंट, उनको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है, इसका मतलब दे डोंट हैव एयर ब्लैडर। इसमें एयर ब्लैडर नहीं है, एयर ब्लैडर नहीं है। और यहाँ देखो, ये ऐसे ओपन रहते, कोई ओपरकुलम नहीं रहता है, तो ओपरकुलम नहीं है, एयर ब्लैडर नहीं है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग placoid scales, even teeth are modified. Placoid scale backwardly located. माउथ किस तरफ है देख लेना, नीचे की तरफ है, लिखा हुआ रहेगा कहीं पे। They continuously swim because they don't have air bladder. And placoid scales already बता दिया, okay. Predaceous बता दिया आपको, fine. माउथ वेंट्रल साइड होता है, नीचे की तरफ है ना, यहाँ पे है माउथ, ओके। फिर बाकी आप बता रहे हो, हार्ट की बात करो, फिशेस को ये पढ़ो या नेक्स्ट फाइलम पढ़ो, नेक्स्ट क्लास पढ़ो, ये आपका 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा। फिशेस आर बेसिकली कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथम्स, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। एंड वन मोर, ये देखिए आप याद रखना है, टॉर्पेडो इज इलेक्ट्रिक, पॉइजनस कौन सा है? ट्राइगन। ट्राइगन इज पॉइजन, हैज पॉइजनस स्टिंग, एंड टॉर्पेडो इज having electrical organ। बाकी पोइकिलोथम्स बता दिया, रेगुलेट नहीं कर सकते। एंड दिस वन PYQ या स्टार, पेल्विक फिन्स होते हैं, पेल्विक पोर्शन में क्लैस्पर्स बोला जाता है, ठीक है। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, क्लैस्पर्स होते हैं पेल्विक पोर्शन में, जो फिन्स है यहाँ पे क्लैस्पर्स की बात होगा, वो फर्टिलाइजेशन में काम आता है, मेल्स में होगा, ठीक है, मेल्स में ही होगा। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में बताया। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, डोंट वरी, ट्रिक्स आर देयर। ऑस्टिक्टिस, अब ये बोनी फिशेस है, इनका एंडोस्केलेटन बोनी होगा जैसे आपका है, तो बोनी एंडोस्केलेटन है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, विथ बोनी एंडोस्केलेटन, माउथ टर्मिनल में, इससे पहले वेंट्रल साइड बनाया था, यहाँ पे टर्मिनल साइड होता है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होंगे, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स याद रखो, ठीक है, नो कंफ्यूजन। साइक्लो में क्या बताया, इससे पहले क्या बताया। अब यहाँ, इससे पहले प्लाकोइड स्केल बोला, यहाँ क्या बोल रहा हूँ, टिनोइड या साइक्लॉइड स्केल्स है। और यहाँ एयर ब्लैडर भी रहेगा, यहाँ ओपरकुलम भी रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
दे आर कोल्ड ब्लेडेड, फाइन, पहले ही बताया। इससे पहले क्लैस्पर्स बताया। कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एंड दे आर विविपैरस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी, यहाँ क्या होता है, बेसिकली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और ये ओविपैरस है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने बताया, ब्लैडर की बात किया, ओपर्कुलम, दोनों भी प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर होगा, इनको स्विम करने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टेंटली रुक भी सकते हैं। ओपर्कुलम भी होता है। फिर स्केल्स के बारे में बताया, हार्ट, टू चैम्बर्स, कोल्ड ब्लेडेड, ये सबसे पहले पता है आपको, एग्जाम्पल्स। फाइन, नाउ एम्फीबिया, ठीक है, यहाँ उतना आपको डिफिकल्ट कुछ नहीं लगेगा। एम्फीबिया के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए एम्फीबिया, आप फ्रॉग भी पढ़ोगे तो यहाँ पे ड्यूअल लाइफ है, ये सबको पता है। हेड होगा, ट्रंक होगा, और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होगा इसको कवर करते हुए, ठीक है। लेट अस फोकस हेड एंड ट्रंक की बात करो। स्किन जनरली मॉइस्ट होता है। ईयर नहीं होगा, रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, टिम्पैनम। और ये पीवाईक्यू था। क्लोका, क्लोका एक कॉमन चैम्बर है जिसके अंदर देखियो डाइजेस्टिव वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट, रिप्रोडक्टिव गैमेट्स सब इसी में ओपन हो जाता है। क्लोका इसको एक कॉमन चैम्बर, सो डाइजेस्टिव वेस्ट, यूरिनरी वेस्ट एंड गैमेट्स इसके थ्रू एग्जिट हो जाता है। तो क्लोका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको पता है यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ये भी पोइकिलोथर्म्स ही होंगे, सेक्सेस आर सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ये भी ओविपैरस होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बिकॉज टैडपोल लार्वे जानते हो इसमें। तो ठीक है, ये हुआ टेट्रापोडा, 4 लिम्स आर प्रेजेंट। फिर इसके बाद रेप्टाइल के एक पीवाईक्यू में अभी यहाँ बता दूं, रेप्टाइल रिपेयर का मतलब क्रीपिंग या क्रॉलिंग क्रिएचर। यहाँ इंपॉर्टेंट है, इनके बॉडी में क्या था, स्केल्स, ये पीवाईक्यू है। कॉर्निफाइड स्किन या एपिडर्मल स्केल्स या स्कूट्स, क्रोकोडाइल देखो या स्नेक देखो, क्या होता है सर, स्किन की बात कर रहा है जी। बेसिकली स्किन ड्राई है, कॉर्निफाइड स्किन या स्कूट्स ऐसे स्ट्रक्चर्स है। एंड यहाँ पर भी टिम्पैनम होगा और टेट्रापोड्स है, एंड यूजुअली 3 चैम्बर्ड है। एक क्रोकोडाइल छोड़ के, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है। पोइकिलोथर्म्स तो बता दिया। एंड दे स्नेक्स एंड लिजर्ड के केस में दे शेड देयर स्किन, राइट, शेड देयर स्किन, एंड सेक्सेस आर सेपरेट हियर, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। तो कुछ खास नहीं, ये जो पीवाईक्यू था इस पे ध्यान दो। बाकी क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड है। बर्ड्स के केस में आपको, यस देयर आर सम फ्लाइटलेस बर्ड्स, उस पर भी ध्यान दे सकते हो, इजी है वैसा कुछ खास। आपको देखो ऑस्ट्रिच लिखा, फ्लाइटलेस बर्ड। बाकी इनके पास बीक होगा, टीथ एब्सेंट, ऑयल ग्लैंड्स एब्सेंट है एक्सेप्ट टेल पोर्शन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑयल ग्लैंड्स ओनली बेस ऑफ द टेल बोल के बताया। और 4 limbs modified into wings, hind limbs are used for different purposes। उसके बाद इनका एंडोस्केलेटन की बात करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पीवाईक्यू है। एयर कैविटीज इनके कैसे होते हैं सर, लॉन्ग बोन्स विथ होलो एंड एयर कैविटीज, न्यूमैटिक बोन्स आपका पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू है। ऑसिफाइड, ये पीवाईक्यू है। उसके बाद 4 चैम्बर्ड है, वार्म ब्लेडेड होगा। फिर ये भी स्टार दे देता हूँ, ऑयल ग्लैंड्स। उसके बाद वार्म ब्लेडेड क्लियर है, होम्योथर्म्स बोला जाता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा। एक और पॉइंट, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर को बोला जाता है क्रॉप एंड गिजार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें देखना होगा ये पॉइंट कहाँ है। यस, क्रॉप एंड गिजार्ड इंपॉर्टेंट होगा। फिर बाकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, दे आल्सो ले एग्स, ठीक है। और एडिशनल रेस्पिरेशन में सपोर्ट के लिए एयर सैक्स कनेक्टेड टू द लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। देख लो कहां कहां स्टार दे दिया। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, तो मैमेलिया। सो वेरी सिंपल, दे हैव मैमरी ग्लैंड्स। सो बेसिकली इनके जॉस होंगे, टीथ होगा, हेयर होगा, ममरी ग्लैंड्स होगा। एंड वी हैव, आई मीन दीज आर द मोस्ट एडवांस्ड, राइट। मैमल्स हर जगह दिखेंगे आपको, हर एक हैबिटेट में दिखेंगे मैमल्स। ये भी वार्म ब्लेडेड है, टेट्रापोड्स है। सम ऑफ द मोस्टली दे आर विविपैरस। अभी तक आप इससे पहले ओवी पढ़ते आए, ये विविपैरस है। लेकिन प्लैटिपस जैसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे क्या होते हैं सर, दे आर एग लेइंग मैमल्स बोल सकते हो आप, तो ठीक है। एंड वी हैव अ प्रॉपर एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना, 4 चैम्बर्ड हार्ट, टीथ इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन। वी आर होम्योथर्म्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा विथ एक्सेप्शन, ठीक है, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, विविपैरस विथ फ्यू एक्सेप्शन, फाइन। अभी बताया ना एग लेइंग भी कुछ होते हैं बोल के, तो ये मैमेलिया के बारे में है। और
ये टेबल में मैं एक पॉइंट आपको याद रखने बोलूंगा, बस ये वाला देखो, मैं अभी तक जो पढ़ा है ऑर्गन लेवल पढ़ा है प्लैटीहेलमिन्थेस में, यहाँ ऑर्गन सिस्टम। अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करना है, ऐसे और वन शॉट वीडियो में बनाऊंगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।